मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 7.11 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 7.11 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 7.11 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास कितने प्रश्न हैं? 1 से 6 तक प्रश्न है। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक प्रश्न की 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के बताएंगे। आज की क्लास सबसे ज्यादा जहरीली क्लास है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। प्रश्न पहला आपको दिख रहा होगा, लिमिट है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रश्न 1 का हल। 4G ट्रिक से आंसर शीट आपको बताएंगे। आज की क्लास सबसे ज्यादा जहरीली क्लास है। तो यहां पे लिख लो आप लोग प्रश्न 1 का हल। I बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देते हैं। 1/2 इंटू π/2 आंसर शीट निकल के आई है π/4। कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर प्रश्न 1 की तो आंसर शीट हमको भी पता है। तो हम उन बच्चों से यही कहेंगे, इस प्रश्न की आंसर शीट तो आपको पता है, लेकिन इसके बिरादरी के और भी प्रश्न हैं, उसकी आंसर शीट कैसे आपको पता है? हम बताएंगे तभी तो पता चलेगी। आला रे आला, जय महाकाल, बताएंगे आपको। और भी इस प्रश्न के रिलेटिव जितने प्रश्न हैं सभी की आंसर शीट निकाल के देंगे 4G ट्रिक से। और आपको यह भी पता है 6G 7G 8G ये ट्रिक कहां पे आपको मिलेगी? मैथ वाई मानस सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट। वहां पर भी गर्दा उड़ रहा है और यहां पर भी गर्दा उड़ रहा है। तो यहां पर आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली है। अब इसके और भी हैं प्रश्न। यहां पर सबसे पहले आप लिख लो समघात, और यहां पे लिख लो विषमघात। समघात जब मिलती है, जैसे यहां पे 2 मिल गई थी, अब यहां पर हम साइन पे घात 2 ले लेते हैं। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, अगर घात आपको सम मिल जाए तो आंसर शीट आपको π/4 ही लिख देना है। कब लिखना है? जब आपको घात 2 मिल जाए। कैसे? देखो हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे घात कितनी दिख रही है? 2। आपको नीचे लिख लेना है। अब ऊपर लिखना है 1 कम करके। 2 में से 1 कम करेंगे कितना मिलेगा? 1। जब आपको 1/2 मिल जाए तब आपको π/2 का इंटू कर देना है। यहां पर लिख देते हैं 1/2 जब मिल जाए तो π/2 का इंटू कर देना है। ये फिक्स है। तो आंसर शीट क्या निकल के आई है? इसकी π/4 निकल के आई है। अब यहां पर हम घात कितनी ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। चाहे साइन लिखो चाहे कॉस लिखो, दोनों के लिए सेम आंसर शीट निकलती है। तो यहाँ पे घात हमने कितनी ले ली? 4 ले ली। अभी आपको समघात सीखना है, बाद में आपको विषम घात सिखाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको ये घात 4 दिख रही है, नीचे लिखना है। अब आपको इसमें से 1 कम करके अंश में लिखना है। 3 लिख लिया। फिर अब आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, सम ही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? सम लिखा है, तो सम ही आपको नीचे लिखना है। 4 हो गया, 4 के बाद में सम आपको लिखना है, 2 मिलेगा। अब आपको अंश में लिखना है। 2 में से 1 कम करेंगे तो अंश में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जब π/2 आ जाता है तो 1/2 का इंटू करना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। तो आंसर शीट कितनी निकली? 3π इंटू कर लो, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, तो 3π
16, इतनी आंसर शीट निकली। ऐसे ही आपको आगे घात 6, घात 8 चाहे घात 10 मिल जाए कर लेना है। अब विषम घात के लिए देख लो, यहाँ पे विषम घात में लिमिट π/2 ही रहेगी 0 से। अब यहाँ पर हम चाहे साइन लिखें चाहे कॉस लिखें। घात 3 से आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि घात 1 का समाकलन आप लोग जानते हो। घात 1 का समाकलन जानते हो प्रश्नावली 7.9 में, प्रश्नावली 7.10 में। घात आपको 3, 5, 7 ये सीखना है 4G ट्रिक से। अब देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जितनी घात होती है उसको नीचे लिख लो। अब एक कम करना है आपको, 3 में से एक कम करना है और अंश में लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे विषम घात है, तब आपको 3 के बाद विषम देखना है, क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पर फिक्स आपको ध्यान रखना है, जब 2/3 मिल जाए तो आपको इंटू 1 का कर लेना है। 3/2 मिल जाए तो आपको बाद में 1 का इंटू कर लेना है। और समघात जब मिल जाती है तो 1/2 के बाद में π/2 का इंटू करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे देखो 1/2 के बाद में π/2 का इंटू कर लेना है, और यहाँ पर 2/3 के बाद 1 का गुणा कर लेना है, जब भी मिल जाए 2/3। तो आंसर शीट क्या निकली 2/3 निकली। और भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, चाहे साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, आंसर शीट सेम निकलेगी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, घात कितनी है 5 है, नीचे लिख लो। अब अंश में आपको लिखना है एक घात कम करके, तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना मिलेगा 4। 4 का अंश में गुणा कर देना है। अब यहाँ पे कितना आएगा विषम ही लिखना है, यहाँ पे क्या है विषम। तो विषम 5 के बाद में आपको ले लेना है, 3 मिलेगा ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे 5 फिर 3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो अंश में कितना लिखना है 2 लिखना है, क्यों 3 में से 1 घटेगा 2 मिलेगा। अब 2/3 जब आ जाता है तो हमने क्या बताया 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा हम करेंगे तो आंसर शीट कितनी मिलेगी 4 दूनी 8/15। ऐसे करके आपको निकाल लेना है। इसकी बिरादरी के चाहे जितने प्रश्न मिल जाएं और लिमिट 0 से π/2 रहे, तब आपको सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग आपको ट्रिक बताइए। लिमिट फिक्स रहेगी 0 से π/2, घात 2, 4, 6, 8 मिल जाए तब आपको आंसर शीट में पाई मिलेगी। जब घात विषम मिल जाए तब आंसर शीट में पाई नहीं मिलेगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको गुणधर्मों का उपयोग करके आंसर शीट निकलवाएंगे π/4। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग ये ट्रिक जो है नोट कर लेना कहीं पर, समघात के लिए और विषम घात के लिए। अब यहां पर आपको गुणधर्म लिख लेना है। क्या लिख लेना है गुणधर्म। हमने आपसे वादा किया है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म उपयोग करोगे, मीन्स यूज करोगे, वो भी हम आपको हर एक प्रश्न में बताएंगे। पहले गुणधर्म लिख देते हैं, 7 गुणधर्म है। तो P0 देख लो, पहला गुणधर्म समाकलन a से b f(x) dx बराबर समाकलन लिमिट a से b ft dt। P1 देख लो, ये गुणधर्म समाकलन a से b f(x) dx बराबर माइनस यहाँ पे b2a f(x) dx। अब आपको P2 गुणधर्म 0 से यहाँ से a से b लिमिट हो जाएगी f(x) dx बराबर, यहाँ पे 2 पद आते हैं, लिमिट हो जाएगी a से c प्लस यहाँ पे c से b f(x) dx। लिमिट जो है P3 देख लो, यहाँ पे a से b f(x) dx बराबर P3 और P4 एक जैसी हैं। क्या होता है, लिमिट को जोड़ते हैं और x माइनस कर देते हैं, तो f a प्लस v माइनस का x dx। अब आ जाइए P4 लिमिट, गुणधर्म P4 में लिमिट देख लो 0 से a f(x)
dx बराबर 0 से a लिमिट f, लिमिट को प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे। जब 0 प्लस a प्लस करेंगे तो a मिलेगा, और यही वाला जो x है ना फलन में, वही आपको माइनस कर देना है dx। गुणधर्म P0, P1, P2, P3, P4। अब P5 आपको नहीं लिखना है, इसका यूज नहीं होता है प्रश्न में। P6 और P7 भी लिख देते हैं यहाँ पे। P6 लिख लो 0 से 2a fx dx बराबर, ये दो आंसर सीटें बताता है। हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बता सकें कि किस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म यूज होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको याद है क्योंकि पिछली 2 क्लासों में हम प्रश्नावली 7/11 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का गुणा समाकलन 0 से a fx dx। यहाँ पे जो शर्त होती है f2a माइनस x बराबर fx, और यहाँ पे 0, यहाँ पे जो शर्त होती है f2a माइनस x बराबर माइनस का fx। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो P7 गुणधर्म, लिमिट है -a से a fx dx बराबर, यहाँ पे देख लो 2 का गुणा समाकलन 0 से a लिमिट, यहाँ पे fx dx। यहाँ पर जो होता है देख लो, यहाँ पे सम फलन क्या होता है, f माइनस एक्स बराबर fx होता है सम फलन के लिए, और विषम फलन के लिए यहाँ पर f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx होता है। ये इसलिए यहाँ पे हमने ये गुणधर्म लिख लिए हैं कि प्रश्न में कौन सा आपको यूज करना है। पता नहीं रहता है कि कौन सा यूज करना है, हम आपको बताएंगे। प्रश्न आपको दिख रहा है पहला, ठीक है। अब आपको क्रम से देखना है, लिमिट मैच करना क्रम से, P0 फिर P1 फिर P2, जो पहले मिल जाए उसी का आप यूज कर लो। जो पहले मिल जाए क्रम से उसी को यूज कर लेना प्रश्न में। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप गुणधर्मों का उपयोग करके निश्चित समाकलन ज्ञात करते हो। तो P0 में जब हमने लिमिट देखी a to b है, क्या है a to b, यहाँ पे क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो इसका यूज नहीं होगा प्रश्न नंबर 1 में। अब आ जाओ गुणधर्म P1 में, यहाँ पे भी लिमिट a to b है, तो गुणधर्म P1 का भी इसमें यूज नहीं होगा। क्रम से देखना है, क्रम से P0 P1 ऐसे करके देखना है, क्रम से सीढ़ी देखना है। P2 गुणधर्म देखो, यहाँ पर भी a to b लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, कहीं दिख रहा है 0 लिमिट में, निम्न सीमा में नहीं दिख रहा, तो इसीलिए P0 यहाँ पे यूज नहीं होगी, P1 भी यूज नहीं होगी, P2 भी नहीं होगी। अब आ जाइए P3 में लिमिट क्या है, a से b है, नहीं यूज होगी। अब देखो P4 में लिमिट क्या है, 0 से a। हमने बताया a आपको कुछ भी मिल सकता है, 1 2 3 π/2 90। तो यहाँ पर गुणधर्म हमें यूज करना है P4, क्रम से देखना है, क्रम से ऊपर से P0 P1 P2 जो पहले मिल जाए उसी गुणधर्म का यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात कर लेना है। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी 0 है, हमने आपसे यही बोला है कि क्रम से आपको देखना है, ऊपर से जो पहले फंस जाए उसी का यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। तो जब हम P4 का यूज करेंगे गुणधर्म, समीकरण 1 डाल लेना है सबसे पहले। फिर देखो यहाँ पर i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर, क्या होता है गुणधर्म 4 में लिमिट को प्लस किया जाता है और x माइनस करना है। तो लिमिट को जब हम प्लस करेंगे 0 प्लस π/2 बराबर क्या निकलेगा, π/2। अब इसी में x माइनस कर देना है, ये वाला जो फलन का होता है x, तो कितना मिलेगा, π/2 माइनस x dx, इतना मिलेगा। अब आपको करना क्या है, cos 90 माइनस थीटा यूज करना है। 0 से π/2 लिमिट, यहाँ पे लिख लो गुणधर्म जो आपने यूज किया वही लिख लो, P4 से, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 डालो। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला बन जाएगा। रख देंगे 1, इसको हम रफ कर देते हैं,
अब आपको यहाँ पे जोड़ लेना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो i प्लस आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, कितना हो जाएगा 2i। अब आपको यहां पर समाकलन और dx लिख लेना है, क्योंकि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कॉमन आपको दिख रहा है, ये समाकलन और dx कॉमन दिख रहा है, एक बार लिखना है, फलन को आपको प्लस करना है, इतना ध्यान रखना है। जो कॉमन मिलेगा आपको समीकरण 1 में समाकलन ये चिन्ह कॉमन मिलेगा और dx कॉमन मिलेगा, उसको एक बार लिखना है। तो हमने लिख लिया एक बार। अब पहले वाले समीकरण में यही तो था cos स्क्वायर x, लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जब लिखेंगे तो sin स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 रख देना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे 2i बराबर समाकलन लिमिट 0 से π/2 1 रख दो, अचर पद का समाकलन x, अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या है 2i, तो i बराबर क्या आएगा π/4। आंसर शीट आ गई या नहीं, इसको नोट कर लो। गुण धर्म का उपयोग अगर करना है तो क्रम से आपको देखना है, जो पहले गुणधर्म मिल जाए उसी का यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे, जैसे गुणधर्म यहाँ पे ना लिखा हो, गुणधर्म ना लिखा हो, फिर आपको प्रश्न 1 का निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करना है हम आपको बताएंगे। प्रश्नावली 7.9 और प्रश्नावली 7.10 आप लोगों ने पढ़ी है, प्रैक्टिस की है, तो उसका यूज करके हम इसका समाकलन निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो मेथड यहाँ पे डाल लो, यहाँ पे क्या डाल लो, मेथड फर्स्ट। तो i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, प्रश्नावली 7.9 और प्रश्नावली 7.10 का उपयोग करेंगे और निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे। हमने आपको बताया प्रश्नावली 7.1 में क्या बताया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है। तो इसका नहीं होता है डायरेक्ट, तो एक आपको फार्मूला यहाँ पे यूज करना है cos 2 थीटा का cos स्क्वायर के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर आपको cos स्क्वायर x के स्थान पे इतना रख लेना है और समाकलन कर लेना है, 0 से π/2 1 प्लस का cos, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या कोण है, x है ना, रख लो। अब आपको समाकलन कर लेना है, देख लो यहाँ पे i के बराबर 1/2 आगे लिख लो, पहले 0 से π/2 1 प्लस का cos 2x dx। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो पद दिख रहे हैं, दोनों का समाकलन करके लिमिट यूज करना है। तो 1/2 एडेज लिख लो, अचर पद का समाकलन 1 का x, लिमिट यूज कर लो, प्लस यहाँ पे देखो cos का क्या होता है बताइए, साइन होता ना, लेकिन चर चेंज है तो आपको अपकलन करना है, ठीक है, नीचे ही अपकलन आपको लिखना है, यहाँ पर भी लिमिट यूज करो। अब लिमिट यूज करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इधर आ जाइए, तो i बराबर 1/2 अपर लिमिट पहले पद में, माइनस के बाद में लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 1/2 अपर लिमिट रखोगे 2 × π/2, माइनस के बाद में लोअर लिमिट क्या है, 0 साइन 0 आएगा ना, 0 का 2 में इंटू करेंगे तो 0 ही मिलेगा, x के स्थान पे 0 रखोगे तो 2 का इंटू करोगे 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i इक्वल 1/2 π/2 प्लस दूसरा पद देख लो कट गया तो साइन पाई माइनस का साइन 0। अब बताओ साइन पाई और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, लिख लो i इक्वल 1/2 π/2 प्लस 1/2 साइन पाई का मान 0 साइन 0 का मान 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लिखेंगे नहीं, इसका इसमें इंटू कर लो, आंसर शीट आ गई π/4।
ये हमने प्रश्नावली 7.9 और प्रश्नावली 7.10 का हमने यूज करके और हमने मेथड आपको बताया है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड तभी यूज करना है जब प्रश्न में गुणधर्म ना लिखे हों। जब गुणधर्मों का उपयोग लिखा है तब आपको जो पहला मेथड बताया है ना, ये तो मेथड 2 है, पहला जो मेथड बताया है उसी का उपयोग करके आंसर शीट निकालना है। अगर ऐसे कर लिया ना सेकंड मेथड से, अगर प्रश्न में गुणधर्म लिखा है गुणधर्मों का उपयोग करके तो नंबर काट लेगा, इतना ध्यान रखना है। सेकंड मेथड तभी यूज करना है जब प्रश्न में ना लिखा हो गुणधर्मों का उपयोग करके। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला जो है प्रश्न बताएंगे। प्रश्न नंबर हम 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई बराबर लिमिट है 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान साइन एक्स रूट प्लस कॉस एक्स रूट और यहाँ पे dx। अब देखो पहले हम गुणधर्मों का उपयोग करके इसकी आंसर शीट निकालेंगे। वैसे 4G ट्रिक से हम आपको बता देते हैं, आंसर शीट π/4 निकलेगी। इसकी बिरादरी के आपको बता देते हैं। जैसे देख लो, साइन की पावर n ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइन की पावर n अपान में साइन की पावर n और कॉस की पावर n dx। तो यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं, जहाँ n एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे क्या लिख लो, n एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है मेरे भाई, तो आपको पता है घात ऋणात्मक भी आएगी, धनात्मक भी आएगी, दशमलव में भी आएगी, बटे में भी आएगी। तो आंसर शीट π/4 लिख देना। इसके बिरादरी के आपको बता रहे हैं। हमने n ले लिया। अब n का मान चाहे 1/2 हो, चाहे यहाँ पे देखो 5 हो, चाहे 3/2। तो प्रश्न 2, 4 और 3 इनकी आंसर शीट क्या निकलेगी? π/4 निकलेगी। और भी हम आपको बता देते हैं 4G ट्रिक से। आगे देखो यहाँ पे सेकंड देख लो। जैसे यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट आपको ध्यान रखना है, लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी फिक्स। यहाँ पर कॉस लिख देते हैं इस बार अंश में, और हर में साइन की पावर n कॉस की पावर n dx। इसकी भी आंसर शीट क्या रहेगी? π/4 रहेगी, चाहे साइन हो अंश में चाहे कॉस हो, आंसर शीट देगा π/4। और यहाँ पे घात n यहाँ पे लिखी है ना, n क्या है? वास्तविक संख्या है, कुछ भी घात हो सकती है। दूसरा समझ गए। अब देखो तीसरा, इसके बिरादरी के बहुत सारे बता रहे हैं। जैसे आपको मिल जाए लिमिट 0 से π/2 और 1/1 प्लस 10, यहाँ पे n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? n। ऐसा मिल जाए, या फिर 0 से π/2 1/1 प्लस का cot की पावर n dx। तो π/4 ही इनकी आंसर शीट लिख देना है आपको। क्यों? आपको पता है कि इसे अगर हम चेंज करें साइन और कॉस में, तो लघुत्तम लेंगे कॉस की पावर n, तो कॉस की पावर n अंश में लिखेंगे। तो अभी जो हमने पहला दूसरा बताया उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो शक्ल अलग है लेकिन आंसर शीट सेम आएगी। और n जो लिखा है ना घात में जो n लिखा है वो क्या है? वास्तविक संख्या है, कुछ भी घात हो सकती है। हम आपको कन्वर्ट करके भी बता देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग ये 4G ट्रिक जो है नोट करते रहना। जैसे 0 से π/2 हमने बोला है 10 को चेंज कर लो साइन बटे कॉस, ऐसे करके चेंज कर ले। जब लघुत्तम लेंगे तो आपको पता है कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस की पावर n अपान कॉस की पावर n x प्लस का साइन की पावर n x dx। तो आंसर शीट क्या निकली? π/4। क्यों? हमने दूसरे नंबर पर ये बताया है। तो चाहे ऐसे मिल जाए चाहे साइन और कॉस मिल जाए, आंसर शीट π/4 ही आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं। समझ गए हो? इसकी बिरादरी के जो भी प्रश्न है 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है। 10 में मिलेंगे या तो साइन में मिलेंगे। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे गुणधर्म। तो गुणधर्म यूज करेंगे। हमने आपको ट्रिक क्या बताई? हमने यही आपको ट्रिक बताई
कि आपको क्रम से देखना है। अगर आपने फुटकर देखा, फुटकर तभी देखोगे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, प्रैक्टिस करोगे, तब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सा गुणधर्म यहां पर यूज करें प्रश्न नंबर 2 में। तो आंसर शीट निकल आएगी π/4। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्रम से गुणधर्म देख लेना है। क्रम से P0 देखेंगे तो A से B लिमिट है, यहाँ पे देखो 0 है, 0 है। ऊपर तो मैच हो जाएगी B, है ना, मैच हो जाएगी B, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निम्न सीमा क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पे नहीं है। P0 P1 P2 में और P3 में ऐसा नहीं है। फिर आगे P4, जो पहले मिल जाए गुणधर्म उसी को आप यूज करना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 मिल गया ना गुणधर्म 4 में, P4 में, तो यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, और ऊपर जो लिमिट है A है, तो A कुछ भी हो सकती है। तो जो आपको क्रम से मिल जाए उसी गुणधर्म का यूज करके और निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कर लेना। तो सबसे पहले गुणधर्म का उपयोग करने से पहले आपको समीकरण डाल देना है एक। अब आपको गुणधर्म यूज करना है, तो I बराबर हम गुणधर्म यूज करेंगे ये वाला P4 यूज करेंगे। तो आपको पता है लिमिट को प्लस करेंगे तो 0 प्लस π/2 कितना मिला π/2। अब आपको क्या करना है, x माइनस कर देना है। यहाँ पर 3 जगह x दिख रहा है तो 3x माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, x उठा लो भाई, x उठा लो। यहाँ पे देखो फलन, यहाँ पे x है, एक x उठा लो, वही माइनस कर दो। अब ये आपको 3 जगह लिखना है, π/2 माइनस x कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो साइन π/2 माइनस x, यहाँ पर देख लो साइन π/2 माइनस x, रूट ही आपको रखना है यहाँ पे, ऐसे करके 3 जगह आपको π/2 माइनस x रख लेना है। अब देखो यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो आपको ये भी पता है प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे प्लस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता भी देना है कि गुणधर्म कौन सा यूज किया है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सामने बता देना है कि कौन सा गुणधर्म यूज किया है। तो गुणधर्म हमने P4 यूज किया है, तो यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P4 से स्पेस नहीं है, फिर भी कोशिश बराबर है। हमने सारी स्पेस घेर लिए गुणधर्मों से, क्योंकि बच्चा कहता है कि कैसे पता करेंगे प्रश्न में कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो इसीलिए लिखा है भाई, इसीलिए लिखा है। आप परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे हर प्रश्न में कि कौन सा गुणधर्म यूज होगा। कोई टीचर नहीं बता पाएगा आपको, ये मानव सर ही ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं भाई, हर प्रश्न में बता रहे हैं भाई कि कैसे कैसे आपको करना है। 4G ट्रिक भी बता रहे हैं। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में बवाल हो जाएगा। तो बवाल नहीं होगा, आपके सामने कैसे बवाल होगा भाई। गुणधर्म P4 से हमने इसको बदल लिया भाई। अब प्रथम चतुर्थांश में हम 90 माइनस थीटा का यूज करके साइन का कोस, कोस का साइन लिखेंगे। देखो भाई ये ड्रामा आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर देख लो भाई कॉस, यहाँ पे साइन आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेना, रफ कर लें, बाद में आपको बता देंगे गुणधर्म P6 P7, क्योंकि हमें स्पेस की भाई जरूरत है इसलिए रफ कर दिया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है। गुणधर्म यूज करने के बाद थोड़ा सा हल करेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब कुछ नहीं होता, जोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लघुत्तम क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। जब जोड़ेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर I देख लो भाई, यहां पर I प्लस I, या तो डायरेक्ट लिख लो 2I या फिर यहां पे दिखा दो। अब इसको कैसे लिखोगे, इतना और इतना हम आपको बता रहे हैं,
लिमिट कॉमन है और dx कॉमन है, एक बार लिखना। फलन अलग अलग है तो अलग अलग लिखना प्लस करके। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, रूट साइन एक्स मिला, अपान में रूट साइन एक्स मिला और प्लस का कॉस एक्स मिला, प्लस यहाँ पर आ जाओ, फलन ही जोड़ना है, लिमिट और dx कॉमन है दोनों में तो एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x, ये देख लो ये लिखना है, अपान में cos x और प्लस का sin x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट आपको प्लस कर लेना है। इस तरफ देखो i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2, तो रूट साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, क्योंकि लघुत्तम सेम है ना तो डायरेक्ट आपको जोड़ लेना है। हर में कितना है, रूट साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको कैंसिल कर लेना है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट चला जाएगा। इतना नोट करो, अचर पद का समाकलन करना है, एक्स होता है, लिमिट यूज कर लेंगे भाई। तो आपको क्या करना है, 2i बराबर लिख लेना है, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, अचर मिल गया, 1 लिखो या ना लिखो, इंक फाइल लइए थोड़ी सी देख लो, ये 2 क्या बन गया देख लो, अचर पद का एक्स लिमिट यूज कर लो। अब यहाँ पर क्या है, 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो पाई बाई 4, आंसर शीट क्या निकली, पाई बाई 4। नोट कर लो इसको। अब प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 ऐसे ही लगेगा जैसे ये प्रश्न नंबर 2 लगाया है। ठीक है, 1 बाई 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे, इसका उड़ गया ना। अब प्रश्न नंबर 3 डालो, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, आई बराबर लिख लो भाई, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन की घात 3/2 है। इस बार घात हमें क्या मिली, वास्तविक संख्या मिल गई 3/2, अपान में साइन की घात 3/2 प्लस कॉस की घात 3/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणधर्म का उपयोग करके बताया है, निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए। जैसे ही गुणधर्म की बात करता है तो प्रश्न नंबर 1 जो है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 भी हुआ था, हमने आपको बताया कि समीकरण 1 डाल देना है। जैसे ही आपसे ये बोल दे कि गुणधर्म का प्रयोग करके निश्चित समाकलन ज्ञात करना है, लिखना है, समीकरण 1 डाल देना है। अब आपको गुणधर्म यूज करना है कौन सा, हमने आपको ट्रिक बताई है, क्रम से देखना है, P4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रख देना है, तो घात 3/2 लिमिट प्लस करो, पाई बाई 2 मिला और x माइनस कर दो। कितनी जगह आपको पाई बाई 2 माइनस x रखना है, 3 जगह रखना है, रख लो। तो पाई बाई 2 माइनस का x अपान साइन की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की घात 3/2, तो पाई बाई 2 माइनस का x लिख लो, आप लोग जल्दी लिख लो, ये dx 3 जगह लिख लिया ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा लिख देना है, स्पेस कम है फिर भी हम लिखेंगे। गुणधर्म P4 से कौन सा गुणधर्म यूज किया है, P4 यूज किया है, तो आपको लिख लेना है सामने, जो गुणधर्म यूज करो बता दो। ठीक है, ऐसे करके अब आपको प्रथम चतुर्थांश से यूज करना है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। अब समीकरण नंबर 2 डालो, अब जोड़ दो, तो इस साइड क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इस साइड लिख लो डायरेक्ट i प्लस आई 2i और लिमिट और dx कॉमन मिलेगा ना, एक बार लिखो, ये फलन दिख रहा है, इसी को आप प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो अंश में साइन की घात 3/2x अपान देख लो साइन की घात 3/2x प्लस की कॉस की घात 3/2 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे देख लो कॉस की घात 3/2 इंटू एक्स अपान कॉस की घात 3/2 इंटू एक्स प्लस
साइन की घात 3/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेना है। क्या ले लेना है? लघुत्तम लेके कैंसिल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2i बराबर समाकलन लिमिट 0 से π/2। लघुत्तम मिला है हमें साइन की घात 3/2x प्लस का कॉस की घात 3/2x। लघुत्तम जब सेम मिला है तो डायरेक्ट आपको प्लस कर लेना है अंश में 3/2x प्लस का कॉस की घात 3/2x। ऐसे करके आपको ये भी पता है कि जब लघुत्तम मिलता है सेम टू सेम तो डायरेक्ट ही प्लस किया जाता है और डायरेक्ट ही माइनस किया जाता है। अगर प्लस है तो आपको डायरेक्ट प्लस कर लेना है। तो कैंसिल करेंगे भाई, ये कट गया। अब i बराबर यहाँ पे 0 से π/2 अचर मिलेगा। 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अचर पद का समाकलन x होता है, लिमिट लगा लो 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर π/4। ये आंसर शीट आ गई। 1/1 प्रश्न का गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा भाई। आज की क्लास जहरीली क्लास है भाई, बहुत जहरीली है। प्रश्न नंबर 4 का गर्दा उड़ाओ, आप लोग उड़ा लो, π/4 ही आंसर शीट आएगी। ठीक है, ठीक है भाई, लगवाते हैं इस प्रश्न को भी लगवाते हैं। नोट करते रहो, नोट करते रहो, जड़ाजड़ प्रश्न लग रहे हैं। i बराबर लिमिट है 0 से π/2। यहाँ पे अंश में फलन देख लो कितना है, cos की घात 5। हर में देख लो क्या है, sin की घात 5 प्लस cos की घात 5 dx। आपको पता है प्रश्न नंबर 2 3 की तरह है, तो आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 डाल देना है। गुणधर्म 4 का यूज करेंगे, गुणधर्म P4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लिमिट को प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, π/2 माइनस x। तो 3 जगह आपको लिखना है, तो यहाँ पर π/2 माइनस x, यहाँ पर लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। तो साइन की घात 5 π/2 माइनस का x प्लस कॉस की घात 5 π/2 माइनस का x यहाँ पे dx। अब आपको यहाँ पे लिख देना है गुणधर्म, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है गुणधर्म जो आपने यूज किया है P4 से लिख देना है, स्पेस नहीं है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब स्पेस मिल रहा है खटाखट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा का यूज करना है। तो i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपान में साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। घात यहाँ पर 5 हो चाहे 8 हो चाहे 3 हो, लिखना आपको 90 ही माइनस थीटा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि सारे के सारे प्लस हो रहते ना प्रथम चतुर्थांश में, तो घात का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 2 डालना है। अब जोड़ लेना है समीकरण 1 व 2 को, देख लो ये जोड़ो। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इस साइड बेटा देख लो i प्लस i डायरेक्ट लिख लो 2i। अब आपको ये भी पता है कि लिमिट और dx जो कॉमन है ना उसको एक बार लिखो। तो यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो, ये समाकलन का चिन्ह है, ये देखो सेम टू सेम है, एक बार dx देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, एक बार कॉमन एक बार लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वो तो लिख लो cos की घात 5x है, अपान देख लो क्या है साइन की घात 5 और प्लस cos की घात 5, ठीक है, और प्लस अब यहाँ से लिख लो तो साइन की घात यहाँ से लिखो, यहाँ से भाई साइन की घात 5 अपान cos की घात 5, यहाँ से लिखो क्या है साइन की घात 5, ठीक है। अब आपको जोड़ लेना है, लघुत्तम सेम मिलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो भाई। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो, पहले 2i देख लो यहाँ पे, फिर बाद में i बराबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या मिला, लिमिट है 0 से π/2, लघुत्तम मिला सेम टू सेम, कितना मिला साइन की घात 5x प्लस cos की घात 5x। अब आपको डायरेक्ट प्लस कर लेना, क्योंकि जब लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट ही प्लस किया जाता है मेरे भाई। cos की घात 5 प्लस का साइन की घात 5, ठीक है, ऐसे करके कर लेना है। और ब्रैकेट लगा के
ब्रैकेट लगा के कैंसिल करना है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा पद मिल जाते हैं तो ब्रैकेट लगा के आपको काटना है। इतना भी ध्यान रखना है, अचर पद मिला है तो अचर पद का समाकलन होता है x, लिमिट यूज कर लो 0 से π/2। ठीक है, तो i बराबर आप लिख लेंगे π/4। ठीक है, पहले लिमिट यूज कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर π/4। आंसर शीट आ गई। तो प्रश्न नंबर 4 हो गए भाई। अब प्रश्न नंबर 5 और 6, इनका अलग तरीका है। जब भी मापांक आ जाए हम आपको सिखाएंगे, वैसे ही आप लोग करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। मापांक का गर्दा उड़ेगा भाई, मापांक का गर्दा उड़ेगा, मापांक का गर्दा उड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 5 i के बराबर लिख लो आप लोग। सबसे पहले लिमिट है -5 से 5। अब यहाँ पर मापांक में जो फलन है x प्लस का 2 है, ऐसे करके कर लो। अब देखो हम ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले इस मापांक के अंदर देख लो, अलग है अलग प्रकार, ये दोनों एक जैसे लगेंगे, सीख लो भाई अलग है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मापांक के अंदर जो भी है बराबर कर लो 0 के, x का मान निकाल लो, माइनस का 2 मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींचनी है, जो भी यहाँ पे हो लिख लो -2। अब यहाँ पे लिमिट है -5, तो 2 से छोटा -5, अब -2 से बड़ा 5, ऐसे लिखना है। इतना ध्यान रखना है, ये जो लिमिट है ना, लिमिट है, जो भी x का मान यहाँ से निकलेगा वो लिमिट के बीच में ही मिलेगा, लिमिट के बीच में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लिमिट के बीच में ही मिला -2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर i बराबर, सबसे पहले आपको -2 से छोटा, -2 से छोटा -5 है तो निगेटिव लेना है इस मापांक का मान, क्योंकि मोड x बराबर होता है, ये देख लो, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे x होता है और x लेस देन 0 पे -x होता है। ये मापांक का एक फार्मूला है, इतना ध्यान रखना। जब भी लेस की बात है निगेटिव छोड़ेगा, फलन क्या छोड़ेगा, निगेटिव। तो -2 से छोटा जब लेंगे, -2 से छोटा -5 है ना, तो निगेटिव देगा ये फलन। अब -2 से जब हम लेंगे 5, -2 से बड़ा लेंगे ना, तो आपको प्लस लेना है। अब इसके 2 हिस्से करना है। देखो हमें क्या करना है, ऐसे करके लिखना है, हम आपको बताएंगे, पहले लिख लो, ऐसे लिखा। अब बताओ कौन बताएगा कि एक पद से 2 पद बनेंगे, कौन सा ऐसा गुणधर्म है? गुणधर्म है मेरे भाई, ये देख लो P2 है, ये बताया है। तो यहां पे लिख लो गुणधर्म P2 से, गुणधर्म P2 से। ठीक है, अब लिमिट कैसे रखोगे हम आपको बताते हैं, और ये भी बताएंगे निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले ये लिमिट देखो, -5 से +5, -5 यहाँ लिखो, +5 यहाँ लिखो, क्योंकि P2 में बताया गया जो C होता है, यहाँ पे देख लो, जो C होता है वो A से बड़ा होता है, B से छोटा होता है। तो हमें पता है 5 और -5 के बीच में यही तो है, ये ले लो, ये ठीक है। तो -2 और यही लिया जाता है, यही लिया जाता है जो भी x का मान मिलता है, यहाँ पे रख लो ऐसे करके। गुणधर्म P2 का यूज हो गया। अब फलन की बात आई तो ये बताएगा निगेटिव पॉजिटिव। अगर -2 से छोटा है -5 तो फलन का मान निगेटिव लेना है, -2 से बड़ा है 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, प्लस लेना है, ये आपको ऐसे सीखना है। ठीक है, तो i बराबर अब कुछ नहीं करना है, समाकलन करना है। x का समाकलन x²/2, लिमिट यूज कर लो -5 से -2, अचर पद का 2x, लिमिट यूज कर लो -5 से -2, ऐसे करके। अब आ जाओ वहाँ पे, इसका समाकलन करो, x का x²/2, लिमिट यूज कर लो -2 से 5। ठीक है, अचर पद का यहाँ पे देख लो कितना होगा, 2x होगा, लिमिट यूज कर लो -2 से 5। आपको ये भी पता है कि जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। तो हमने जब इसका समाकलन किया लिमिट पक्की कर ली, इसका समाकलन किया लिमिट पक्की कर ली, इसका समाकलन किया तो लिमिट पक्की कर ली, यहाँ पे समाकलन किया तो लिमिट पक्की कर ली। तो जिस पद का समाकलन हो जाए उस पद की लिमिट पक्की हो जाती है। ठीक है, तो i बराबर यहाँ पे लिख लो -1/2, आगे लिख लो, जब अपर लिमिट रखेंगे ना, -2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर -5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस का हमें
25 मिलेगा। -5 का स्क्वायर 25 ही होता है। अब देखो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 2 लिख लो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अपर लिमिट रखना है तो -2, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे ना तो माइनस का 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस यहाँ पे 1/2 आगे ले लो। जब 5 का स्क्वायर मतलब 25 मिलेगा ना, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस के बाद में लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर प्लस का 2, अपर लिमिट रखेंगे 5, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस का 2 आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो माइनस, यहाँ पे लिख लो माइनस, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, -21/2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6 प्लस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ पे देखो कितना आएगा 21/2। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 2 7 7 दूनी 14 मिलेगा। ठीक है, अब आई बराबर माइनस से इंटू कर दो तो प्लस का 21/2 माइनस का 6 प्लस 21/2 प्लस का 14। तो इसे जोड़ लो ना, 21 लघुत्तम सेम है, 21 + 21 42/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो 14 में से 6 जाएंगे, प्लस का 8 मिलेगा। तो काट लो 2 चाकू, नहीं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 प्लस का 8 29 उत्तर आया। नोट कर लो आप सभी स्टूडेंट, 29 आया यहाँ पे उत्तर। तो आई बराबर 21 प्लस का 8 बराबर 29 आ गया ना। अब प्रश्न नंबर 6, जैसा 5 लगाया ना वैसे ही आपको 6 लगाना है। इसको हम रफ कर देते हैं। मापांक वाले प्रश्न मिल जाए तब आपको ये P2 का यूज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं, मापांक वाले प्रश्न मिल जाए तो P2 का यूज करना है गुणधर्म। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 लिख लो, आई बराबर कितना, यहाँ पे 2 से 8 लिमिट मिल गई है और x-5 है मोड के अंदर। ठीक है बेटा, इसका भी गर्दा उड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालना है, बराबर 0 करके x बराबर 5 आया, बीच में रख लो, ये 5 आया ना, 5 और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख लो, 8 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 2 और 8 के बीच में मिलेगा x का मान। हमने आपको बताया कि जब भी यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिमिट के बीच में ही मिलेगा। अब इसके बाद देखो, हमें पता है यहाँ पर गुणधर्म क्या, P2 यूज होगा। पहले ये देख लो, निगेटिव पॉजिटिव देख लो, मापांक से देख लो, जब 5 से छोटा लेना है तो निगेटिव फलन देगा, 5 से बड़ा लेना है, 5 से बड़ा 8 नहीं है। ठीक है, 5 से छोटा 2 है, 5 से बड़ा 8 है। बड़ा प्लस बड़ा, देखो प्लस छोटा, देखो x का मान 0 से छोटा, तो यहाँ पे माइनस लेना है। अब आपको लिख लेना है कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। पहला तो आपको मिलेगा पद, 2 से 5 लिमिट रहेगी, 5 से छोटा 2 है, नेगेटिव ले लो। अब प्लस यहाँ पे देखो 5 से 8 ले लो लिमिट, 5 से बड़ा है ना 8, तो x माइनस जो 5 रहेगा वो प्लस का रहेगा। अब जो गुणधर्म यूज हुआ है यहाँ पे लिख लो, कौन सा यूज हुआ है भाई, गुणधर्म P2 से ये यूज हुआ, लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, समाकलन करना है। तो आई बराबर इसका समाकलन करो, x का x²/2, जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट आपको पक्की करना है, 2 से 5। ठीक है, अब अचर पद का 5x, तो x में लिमिट आपको यूज करना है ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस x बताओ, यहाँ पे देख लो भाई, x²/2 लिमिट यूज कर लो, 5 से 8 माइनस 5x, तो 5 से 8 ऐसे करके लिमिट यूज करना। समाकलन कर लिया, x²/2 5 से 8 लिमिट, और अचर पद का x, तो x में लिमिट यूज की जाती है, इसमें नहीं यूज की जाती क्योंकि इसमें x 5 में x नहीं है। ठीक है, अब हल करके आंसर शीट निकाल लेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, इसके आगे हल करो, इसके आगे हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। तो आई बराबर देख लो, यहाँ पर माइनस रख लो 1/2, देखो अपर लिमिट रखेंगे 5 का कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस के बाद में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ माइनस का 5, यहाँ पे देख लो 5। ठीक है, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो, कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, ऐसा करके अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ पर करेंगे क्या, हाँ 1/2 आगे लिख लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 8 का स्क्वायर 64, माइनस के बाद में यहाँ पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25,
ऐसे करके आपको लिख लेना है। जैसे बड़ा ब्रैकेट आपने यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस था इसलिए यूज़ किया, यहाँ पे छोटा यूज़ करो क्योंकि बाहर क्या है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, -5 है ना, यहाँ पे अपर लिमिट 8, माइनस के बाद में लोअर लिमिट प्लस का 5, ऐसे करके आपको यूज करना है लिमिट। इसको हम रफ कर देते हैं, अब हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो आई बराबर यहाँ पे देखो माइनस कितना मिलेगा, यहाँ पे 21/2, क्योंकि 25 में 4 जाएंगे ना 21 मिलेगा। यहाँ पे देखो 5 में 2 जाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए, 9 मिलेगा, ठीक है, 9 × 5 = 14 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कम हुआ, 5 में 2 जाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा बटे में 2। यहाँ पे आ जाओ माइनस, यहाँ पे 8 में से 5 गए, 3 मिलेगा, 3 × 5 = 15 मिल जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो आई बराबर माइनस का 21/2 प्लस का 15 प्लस 39/2 माइनस का 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और हल करना है। यहाँ पे 15 है भाई, क्या है 15, तो आई बराबर लिख लो यहाँ पे, इसे दो घटा लो, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट ही घटा लो। 9 में से 1 गया 8 मिलेगा, 3 में से 2 गया 1 मिलेगा बटे 2, प्लस ये कट गया, तो आंसर शीट क्या निकली, आई बराबर 9 निकली, 2 9 18। तो यहाँ पर प्रश्न कितने हल किए हैं, 6 हल कर लिए हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में इससे आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं तो भाई मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी गर्दा उड़ रहा है और यहाँ पर भी गर्दा उड़ रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।